देश भर में दिवाली की धूम है, बाजार सजे हुए हैं। सुबह से ही लोग खरीदारी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। घरों में भी साज सज्जा का काम शुरू हो चुका है। दीपावली को लेकर देश भर में खास उत्साह देखा जा रहा है। अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज लक्ष्मी पूजा का प्रावधान होता है और इस दिन शाम में ही लक्ष्मी पूजा संपन्न की जाती है। शाम 5 बजे के बाद से लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त माना जा रहा है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या इसी शाम को शुरू होगी और अगले दिन शाम 5 बजे तक रहेगी। तो देखिए, देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि 2000 साल के बाद दीपावली पर बुध, गुरु, शुक्र और शनि खुद की राशि में हैं और साथ ही लक्ष्मी पूजा के समय पर 5 राज योग भी रहेंगे। ये ग्रह योग समृद्धि, लाभ का संकेत दे रहे हैं और इसीलिए इस बार की दीपावली बहुत शुभ मानी जा रही है। जो रौनक है बाजारों की वो आपके सामने है। लोग घरों में भी साज सज्जा का काम शुरू कर चुके हैं। दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी देख लीजिए। शाम 7:15 से लेकर 9:32 तक दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद रात 11:43 से लेकर 12:40 तक भी मुहूर्त बताया जा रहा है। यानी कि शाम 5:40 के बाद से आप पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद रात 12 बजे तक भी शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। आप कैसे करें पूजा ये भी समझ लीजिए। पूरब की ओर एक चौकी रखें, चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। इसके अलावा भगवान गणेश और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति रख लें उस चौकी पर। गणेश जी के दाहिने और लक्ष्मी जी को दाहिने हाथ की तरफ रखें। गणेश जी के एक मुखी घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा आप मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां अर्पित करें। मिठाइयों में लड्डू, जो कि भगवान गणेश का सबसे प्रिय है, वो आप भोग लगा सकते हैं। पूरब की ओर एक चौकी रखिए और वहीं पर आप ये तमाम पूजा विधि संपन्न करें। दीपावली पर सबसे अधिक फूलों की मांग हो रही है। घर से लेकर मंदिरों तक सजावट के लिए गेंदे के माला हो या फिर गुलाब, सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है। कोरोना काल के बाद पड़ने वाली दीपावली फूल के किसानों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। तो फूलों की डिमांड बढ़ गई है। कोरोना काल के बाद जब दिवाली की धूम अब दिखाई दे रही है तो ये किसानों के लिए भी रौनक वाली बात है। दीपों के महापर्व का मौका है और घरों को सजाने के लिए फूलों की जरूरत लोग महसूस भी कर रहे हैं और यहाँ से खरीदारी भी हो रही है। पूरे फूल मंडी मार्केट की जो स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, ज़बरदस्त भीड़ है। और जो फूल के किसान हैं, जो फूल के विक्रेता हैं, उनका क्या कहना है? कैसा व्यवसाय है? बढ़िया व्यवस्था है सर। व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, हर बार जो बिक्री होती थी जो इस बार जो स्थिति है कितनी बदली? बहुत बदली है, बहुत बदली है इस बार। आप देखिए, जो दुकानदार हैं, जो विक्रेता हैं, वो इस बार व्यवसाय बढ़िया होने की बात कह रहे हैं। आप देखिए, ये कांधे पर फूल लाद कर और इसके साथ ही जो लोग खरीदार हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो महोदय, आप फूल खरीदने आए हैं? आप देखिए, आप फूल खरीदने आए हैं जी। तो इन फूलों की महत्ता क्या होती है? आपने कमल बहुत आज और ये सारे फूल लक्ष्मी को चढ़ाएंगे इसको। फूल नहीं रहेगा तो चढ़ाएंगे क्या भगवान जी को? जी, आपने भी खरीदा है? हाँ, खरीदे हैं। तो साज सज्जा के सामान तो बहुत ज़्यादा है बाजार में, लेकिन फूलों की महत्ता, फूलों को लेकर इतना उत्साह। ज़्यादा महत्व फूलों की है। फूल नहीं रहेगा तो कहाँ से आदमी को फूल से हम लोग माला चढ़ा के ही पूजा उसकी करते हैं और पूरा घर सजाते हैं, पूरा दुकान सजाते हैं हम लोग। तो लोगों की ये राय आपने सुनी और ये देखिए किस तरह से लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। आज के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा भी होती है, तो उस पूजा में फूलों की महत्ता खास होती है। लोग फूलों की खरीदारी कर रहे हैं और दीपों का पर्व दीपावली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। मेरठ में इस बार पटाखा बाजार नहीं लगा है। दरअसल एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक होने की वजह से पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरठ के जिम थाना बाजार में इस बार सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पटाखा बाजार लगाने की इजाजत नहीं मिली। यहाँ 100 से ज्यादा दुकानें लगती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर खामोशी है। शहर में अन्य 2 जगह पर भी लगने वाले पटाखा बाजार इस बार नहीं लगे हैं और इस वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर सन्नाटा फैला हुआ है। लेकिन AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है और ऐसे में लोगों की सेहत के साथ
और खिलवाड़ ना हो, इस वजह से बैन लगाया गया। मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खतरनाक मोड पर चल रहा है और शायद इसी वजह से इस बार मेरठ में पटाखा बाजार लगाने की जो अनुमति है वो प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई। इस वक्त मैं मेरठ के जिमखाना मैदान में खड़ा हूं और यहां अगर कोरोना काल को छोड़ दें तो हर साल यहां पर जो पटाखा बाजार है वो पटाखा बाजार लगता है, लेकिन इस बार देखिए कि बिल्कुल यहाँ खामोशी है, सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इस बार पटाखा बाजार लगाने की जो अनुमति है वो जिमखाना मैदान में नहीं दी गई। शहर के और भी कई 1-2 इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर पटाखा बाजार लगता था लेकिन वहाँ पटाखा बाजार नहीं लग रहा है। लोग पटाखे ला जरूर रहे हैं और दीपावली पर जमकर आतिशबाजी भी होगी, लेकिन लोगों ने मेरठ की बजाय और अन्य जिलों से पटाखे लेकर आ रहे हैं और कुछ जगह और भी जो पटाखे हैं वो यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। लेकिन ये देख लीजिए, इस जिमखाना मैदान में करीब 100 से ज़्यादा जो दुकानें थी वो हमेशा यहाँ लगा करती थी। लोग दूर दूर से यहाँ पटाखे खरीदने के लिए आते थे, लेकिन इस बार चूंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक मोड पर है और तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ इस बार जो पटाखा बाजार है वो यहाँ नहीं लगाया गया है। लोगों को थोड़ी सी मायूसी और थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हाथ लग रही है, लेकिन हाँ, इस जिमखाना मैदान के सन्नाटे को दूर करने के लिए इस बार यहाँ पर जो दीपावली महोत्सव है वो यहाँ पर ज़रूर मनाया जा रहा है। जो यहाँ श्री रामलीला कमेटी शहर है वो यहाँ पर दीपावली महोत्सव यहाँ मनाने जा रही है और उसको लेकर आप यहाँ देखिए कि जो दिए जलाएंगे जाएंगे यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पर जो रंगोली है, रंगोली बनाई जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर दिए जलाए जाएंगे, किस किस जगह दिए रखे जाएंगे। तो पूरा एक यहाँ पर जो मेरठ नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर ये रंगोली बना रही है और इसी के साथ ही यहाँ पर जो दिए हैं वो यहाँ पर जलाए जाएंगे। यानी पटाखा बाजार भले यहाँ पर ना हो, लेकिन दीपावली है, खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, तो इस त्यौहार को मनाने के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कर ली गई हैं। लेकिन यहाँ इस बार पटाखा बाजार न लगने से लोगों को थोड़ी मायूसी और परेशानी जरूर हाथ लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए लोग अलग अलग जगहों से अपने घर कानपुर पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक समस्या दिल्ली से बस में बैठकर आने वाले लोगों को हो रही है। इन्हें सीट नहीं मिल पा रही और हालांकि अन्य जगह जाने के लिए बसें मिल रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कानपुर के लिए जो लोग जाना चाहते हैं दिल्ली से, उनके लिए थोड़ी समस्या है। लेकिन त्योहार का मौका है, दीपावली का मौका है और ऐसे में लोग चाहते हैं कि शाम तक भी वो अपने घर पहुंच जाएं और परिवार वालों के संग ही वो दीपावली का त्योहार मनाएं। दीपावली का त्यौहार है और हर कोई अपने घर पर परिजनों के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहता है। कानपुर के मेजर सलमान बस अड्डे यानी जकरकटी बस अड्डे में हम मौजूद हैं। आपको दिखाएं, रोडवेज की बसें मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही हैं, मंजिल तक ले जा रही हैं। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद से आने वाली बसों से यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और आज दीपावली के त्यौहार के दिन ये आपको तस्वीर दिखाएं, हर कोई अपने घर जाना चाहता है, अपने अपनों के साथ त्यौहार मनाना चाहता है। रोडवेज का स्टाफ लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष व्यवस्थाएं करी हैं। जकरकटी बस अड्डे पर क्या व्यवस्थाएं हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पांडे। सुनील कुमार जी, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों को घर पहुंचाने की? लोगों के लिए जहाँ कर भी भीड़ हुई, वहाँ की भीड़ को तुरंत जो है मार्ग परिवर्तन भी किए गए हैं और मार्ग परिवर्तन करके जहाँ पर जो भीड़ हुई वहाँ के यात्रियों को पहुँचाने के लिए त्वरित व्यवस्था की गई। किस तरीके की कोई और किन किन तरीके की सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए? अब यात्रियों के लिए उनको जो प्रथम रूप से ये होता है कि उनको सुलभ यात्रा जो है मिले और उसके लिए जहाँ की जी वो भीड़ है वही के लिए यही सुविधाएं हैं और उनको यात्रा उनको तुरंत मिल जाए, बस यही सुविधा। देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुई जा रही है और लोगों को बसें नहीं मिल पा रही। नहीं, भीड़ हुई थी लेकिन भीड़ को कवर किया गया। ट्रेन की वजह से थोड़ा भीड़ हुई थी, पर वो तुरंत जो है डिपो से अधिकारी बराबर जो है हमारे अधिकारी भी रात भर पूरा कैंप करते हैं और सब बराबर व्यवस्था जो है बराबर संपर्क में हम लोग अधिकारी संपर्क में हैं। आज कहाँ बसें भेजी जा रही हैं? ज़्यादातर आज जो इलाहाबाद रूट है और रायबरेली है, यहाँ की भीड़ ज़्यादा रही, वहीं पर ज़्यादातर गाड़ी भी भेजी जा रही है। किसी तरीके कोई असुविधा? कोई असुविधा नहीं है। तो दीपावली के लिए रोडवेज ने अपने प्रबंध किए हैं। आपको देखें, ये सभी लोग लगे हुए हैं। देखिए खचाखच बसें भर के जा रही हैं रायबरेली की तरफ, हरदोई की तरफ, उन्नाव की तरफ, फरकाबाद की तरफ, फतेहपुर की तरफ। ये सभी बसें इसी तरीके से भर के निकल रही हैं। रोडवेज आ रही हैं, रोडवेज की बसें, और सभी मुसाफिरों को अपने गंतव्य की तरफ ले जा रही हैं। ये तमाम जगहों से अभी साहिबाबाद से एक बस आई, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, तमाम इलाकों से, गुड़गांव से बसें आ रही हैं। यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जा रही हैं और उसके बाद यात्री यहाँ से आसपास के जो क्षेत्र हैं, फतेहपुर है, फरकाबाद है, उन्नाव है, हरदोई है, वहाँ के लिए रुक कर रहे हैं। कुल मिलाकर दीपावली में हर कोई अपने घर पहुँचना चाहता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज में व्यवस्था करने की जो बात कही थी वो यहाँ पर दिख रहे हैं।
कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ दीपावली पर आज गोरखपुर पहुंचे। लगातार 16वें साल उन्होंने वनटांगिया समाज के लोगों के साथ दिवाली मनाई है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने अपने साथ 80 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात भी लेकर पहुंचे। लोकार्पण और शिलान्यास के बाद गांव वालों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि दीपावली जैसी दिव्यता और भव्यता हमें नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। सत्य, न्याय और धर्म के रास्ते पर चलकर ही परिवर्तन संभव है। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। वनटांगिया समाज के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दीपावली मनाई है, साथ ही साथ उन्हें सौगात भी दी है। कुछ परियोजनाओं की सौगात लेकर वो पहुंचे थे और यहां पर उन लोगों को उन परियोजनाओं का लाभ मिल सके ये सुनिश्चित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और लगभग 16 साल का समय बीत चुका है। 16 साल से प्रधानमंत्री के साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वनटांगिया समाज के लोगों के साथ दिवाली के त्योहार के मौके पर वो दिखाई देते हैं। गोरखपुर के वनटांगिया समाज की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर दिवाली के मौके पर सीएम पहुंचे। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन के बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह भगवान रामलला के दरबार पहुंचे। रामलला की पूजा अर्चना उन्होंने वहां पर की। सीएम योगी ने दिवाली के मौके पर प्रभु श्री राम के दर्शन और पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की है। इस दौरान सीएम योगी ने संतों के साथ मुलाकात की। 5 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने रखी है। देखिए हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना करने के लिए सीएम पहुंचे। इसके बाद तस्वीरें देखिए, प्रसाद लेते हुए सीएम की तस्वीर, हनुमान जी की आरती उन्होंने उतारी, रामलला के दर्शन किए। उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, काफी भीड़ थी। उस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। रामलला के दर्शन पूजन उन्होंने किए। विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए भगवान का आशीर्वाद लिया और प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। दिवाली के मौके पर बिल्कुल सुबह सुबह की तस्वीरें आपके सामने। और वहीं दीपावली के मौके पर सांप्रदायिक एकता की तस्वीर भी देखने को मिली है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती उतारी है। महिलाओं ने दीप जलाकर दीपावली मनाई है। मुस्लिम महिलाएं पहुंची थी भगवान राम की आरती उतारने के लिए और महिलाओं ने दीप जलाकर दिवाली मनाई है। देखिए दीपों का पर्व दीपावली है आज, और आज बनारस में दीपावली धार्मिक अंदाज में मनाई जा रही है। भगवान श्री राम जब वन से वापस आए थे, 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस आए थे, रावण पर विजय प्राप्त करके वापस आए थे, तो देशवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तो एक जो मत है वो ये है, लेकिन काशी की मुस्लिम बहनों ने यहाँ पर भगवान श्री राम की आरती उतारी है, उनकी आरती गा रही हैं और इसके पीछे क्या जताना और क्या बताना चाहती हैं ये जानते हैं नाज़रीन अंसारी से। नाज़रीन, आपने तो कहे कि वेशभूषा भी धारण की है हिंदुओं वाली, तो ऐसी स्थिति जब कहीं ना कहीं जो धार्मिक कट्टरपंथी हैं तमाम तरह के कट्टरवाद के संदेश देने का प्रयास करते हैं, तो ये राम आरती क्या मकसद, क्या जताना चाहते हैं? देखिए, वेशभूषा हो या फिर आरती का तरीका हो, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कोई विशेष संस्कृति में जब हमारे कोई भी घर आता है, वापस आता है, तो उसकी आरती की जाती है, उसको माला पहनाया जाता है और दीप जलाए जाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और इस तरह के जो कट्टरपंथी समाज में तमाम बार बार सर उठाते रहते हैं, खासतौर पे महिलाओं को लेकर के कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं अगर आरती कर लेती हैं तो उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया जाता है। तो इनके फतवों से अब कोई डरने वाला नहीं है। इनके फतवों से हम लोग आज़ाद हो चुके हैं और इनका डर जो दिखा करके बार बार ये कहते हैं कि इस्लाम में हम खारिज करते हैं, तो इस्लाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें ये दाखिल और खारिज कर सके। ये आरती जो है हमारी, उनको बताने का तरीका है कि भारत के मुसलमान सदा से अपने पूर्वजों से एक थे। ना हम लोगों ने ना घर बदला है और ना अपने पूर्वजों को बदला है, पूर्वजों के भगवान को बदला है। तो ये बात वो जान लें कि भारत के मुसलमान सनातनी थे, भारतीय हिंदू परंपरा को मानने वाले, हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं। अयोध्या में भी दीपावली है और बहुत भव्य स्वरूप में हो रही है। काशी की दीपावली और भगवान श्री राम की आरती वाली दीपावली, क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से भगवान श्री राम इतने वर्षों तक टेंट में रहे और पिछली सरकारों से हमें कोई उम्मीद नहीं थी, अब
भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी भव्य रूप से सजी हुई है। इस बात की हमें बड़ी खुशी है क्योंकि आज हम लोगों ने जो मन्नत मांगी थी, जो भगवान से प्रार्थना की थी, वो पूरी हुई। अयोध्या में फिर से दीप जले और अयोध्या पूरी जगमगा उठी। और आज काशी में फिर से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से मन्नत मांग रहे हैं कि आदि विश्वेश्वर को मुक्ति मिले, औरंगजेब का कलंक मिटे और आदि विश्वेश्वर के ऊपर हम लोग जल चढ़ा सकें। दीप से दीप जल रहे हैं और भगवान श्री राम में ये मुस्लिम बहनें अपनी आस्था को प्रकट कर रही हैं और ये दिवाली सांप्रदायिक एकता और सौहार्द वाली दीपावली के रूप में मनाई जा रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।